नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि तमिलनाडु में हिंदी लैंग्वेज पे जितने भी बोर्ड्स पे लिखे हुए थे उन सारों को ब्लैक में पेंट किया जा रहा है। एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो हिंदी इम्पोजिशन सोच रही है। और वो बोल रही है कि वो अपोज करते हैं थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को बेसिकली। और वो सोच रहे हैं कि सेंटर ऑफ कोर्स एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उनको उनके पे हिंदी इम्पोज कर रहा है। वेल, इट्स ऑल अबाउट तमिलनाडु पॉलिटिक्स। अदर स्टेट्स आई डू नॉट सी having any problem, but somehow Tamil Nadu is the one whose regional politics always dwell on this. उनका ये हमेशा से चलता रहता है और नथिंग न्यू इन दैट। पीपल लाइक MK स्टालिन, जो DMK पार्टी के और तमिलनाडु के करंट CM हैं, उनको उर्दू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका बेटा सनातन को इरेडिकेट करने की बातें करता है। तो सारा प्यार उनको तो उर्दू से है, नो प्रॉब्लम। उनको इंग्लिश, जो कि हमारे मालिकों की भाषा है कह सकते हैं, ब्रिटिश हम पे रूल करके गए, तो तो उर्दू एंड हिंदी इंग्लिश बोथ आर मालिकों की भाषा। एंड मालिकों की भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, वो एग्जिस्ट करता है। तो किसी को अंग्रेजी, मतलब तमिल में बोर्ड में तमिल में लिखा था, हिंदी में लिखा था एंड इंग्लिश में लिखा था, बट उन्होंने सिर्फ हिंदी को ब्लैक में पेंट किया है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड माई सरकाज़म ऑफ हिंदी, ऑफ कोर्स। उन्होंने सिर्फ हिंदी को ब्लैक किया बिकॉज हिंदी इज़ आउटसाइडर लैंग्वेज, बट इंग्लिश इज़ नॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नॉट, इट्स अ मालिक की भाषा। हिंदी कैसे फॉरेन, हिंदी तो फॉरेन लैंग्वेज है और इंग्लिश तो फॉरेन लैंग्वेज है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे मालिकों की भाषा है। मालिक की भाषा फॉरेनर कैसे हो सकती। मालिक हैं हमारे कॉलोनाइज्ड पीपल के मालिक हैं, तो उनकी भाषा ऐसे कैसे हो सकती है। having because I'm from हिंदी बैकग्राउंड, तो मैं समझ सकती हूँ। हैविंग सेड दैट, मेरा फेवरेट है तमिल लैंग्वेज। मुझे तमिल म्यूज़िक बहुत पसंद है। मैं इवन गा भी सकती हूँ तमिल में गाने। मुझे तेलुगु सॉन्ग्स भी बहुत पसंद है, मुझे कन्नड़ा सॉन्ग्स भी बहुत पसंद है, मुझे मलयालम सॉन्ग्स भी बहुत पसंद है। मैं क्योंकि साउथ में रही हूँ, मैं पहले तो देश को देखती हूँ। हम सब भारत हैं, हम सब भारत के, और ये सब भारतीय भाषाएं हैं। नॉर्थ साउथ का डिवाइड जानबूझ के मुझे लगता है क्रिएट किया जाता है फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट। मुझे लगता है कि अगर आप तमिलनाडु के गांव में जाएं या किसी भी जगह पे जाएं, नॉर्थ से लेके साउथ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाएं, आई एम श्योर अगर आप लोकल नॉर्मल लोगों से बात करें तो ये सब क्षेत्रवादी भाषाएं कुछ गधों में होगा, बट मोस्ट ऑफ देम नोज कि हम भारतीय हैं, हम भारत में रहते हैं, बात खत्म। जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, हम सब यहीं के निवासी हैं और बस उससे ही मतलब है। इस चीज़ को मैंने बहुत टाइम से सुना है, ऑब्ज़र्व किया है, और ये फिर से ये इशू बार बार गवर्नमेंट लेके आ रही है। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पहली बात तो नई है नहीं। मैंने खुद अपने बचपन में हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है और संस्कृत पढ़ा है। नॉर्थ में मोस्टली हिंदी थर्ड जो लैंग्वेज होती है वो मोस्टली संस्कृत ले लेते हैं लोग, क्योंकि उसके टीचर अवेलेबल होते हैं। एक तो वैसे भी वो देव भाषा और हमारे सारी जो श्लोक हैं, जो उपनिषद हैं, वेद है, वो सब संस्कृत में है, तो इट मेक्स मोर सेंस। ऑफ कोर्स कोई आगे परस्यू नहीं करता एज अ थर्ड लैंग्वेज उसको बहुत ज़्यादा। कुछ लोग करते हैं जो आगे जाके लिटरेचर पढ़ते हैं, दे कैन परस्यू इट, बट मोस्टली हिंदी इंग्लिश ही लोग सीख के रह जाते हैं, क्योंकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में आते हैं उनको अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ती है। इंग्लिश एक तो वैसे भी हमारी कंट्री में, भारत में अभी भी एक स्किल है। रीज़न बिकॉज हम एक ग्लोबल वैश्विक स्तर पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारे इंग्लिश एक तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप भारत की कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं, तो वो भाषा आपको आनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि अब जो भारतीय लोग हैं उनको एक साउथ की भाषा सीखनी चाहिए। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि ये सरकारों को भी करना होगा। कह देने से कि नहीं आप पिक कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज इज़ नॉट एनफ। मुझे लगता है नॉर्थ इंडियन, स्पेशली यूपी बिहार, MP दिल्ली, जहाँ पे हिंदी ज़्यादा डोमिनेट करती है, क्योंकि हमारी जो मेन भाषा है वो हिंदी है। जैसे भोजपुरी भी थोड़ी है, जिसको हिंदी आती है भोजपुरी समझ लेता है, अवधी समझ लेता है, ब्रज समझ लेता है। तो द थिंग इज़ कि तो इसीलिए वो हिंदी में ही आ जाता है। तो मुझे लगता है कि हमको एक जो दक्षिण भारतीय भाषा है
चाहे हम तेलुगु ले लें, चाहे हम तमिल ले लें, चाहे हम मलयालम ले लें, चाहे हम कन्नड़ा ले लें, हमको एक भारतीय भाषा नॉर्थ में रह के सीखनी चाहिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो, एक तो हम उधर की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं समझते हैं, क्यों उससे कटे रहते हैं। ये प्रॉब्लम उनके साथ भी है, बट बिफोर गोइंग टू दैट सेक्ट पहले मैं नॉर्थ वालों के बारे में बात करूँगी। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी गुजराती थे, नेहरू यूपी से थे, तिलक जो थे वो भी, तिलक तो बंगाल से थे, नहीं महाराष्ट्र से थे। एक्चुअली आपके देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली थे। आपके जितने भी लोग थे वो अलग अलग जगहों से थे, लेकिन उसके बाद भी उन सब ने कलेक्टिवली जो है वो हिंदी को बोला कि वो नेशनल लैंग्वेज बनेगी। उसका रीज़न था क्योंकि 55% का जो भारत है, 55% ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड्स हिंदी, स्पीक्स हिंदी। इसलिए हिंदी को एक काइंड ऑफ राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। बट देन उसके बाद जो और स्टेट्स थे उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर कह लो उसकी वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। तो उसके बाद में जाके बहुत सारे छोटे छोटे डेवलपमेंट हुए, जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए। पहले ऐसा केस नहीं था। उसके बाद 22 भाषाएं जो हैं, करंट अगर टाइम में देखें तो 22 भाषाएं जो हैं वो इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। स्टिल हिंदी डोमिनेट इसलिए करती है, जैसे कहा जाता है कि जिसकी यूपी बिहार में जिसकी सीट्स आ जाती हैं उसकी सेंटर में सरकार बन जाती है। रीज़न बिकॉज सीट्स ज़्यादा हैं और लोग हिंदी भाषी हैं। तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स स्पीक्स हिंदी। नॉर्थ साइड में पूरे लोग हिंदी बोलते, उड़िया लोग को हिंदी समझती है, बंगाली को हिंदी समझती है, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी लोगों को हिंदी समझती है। और काफ़ी तो लिपि भी सेम है मराठी का, फॉर एग्जांपल। तो वैसे मैं मराठी पढ़ सकती हूँ, मुझे लिपि नहीं चेंज है, लाइक साउथ इंडियन भाषा में जैसे। तो इसलिए तो मुझे लगता है इस वजह से हिंदी काफ़ी टाइम तक पॉपुलर भी रही है, अभी भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स 55% लोग हिंदी बोलते हैं। इसीलिए हिंदी गाली भी बहुत ज़्यादा खाती। हिंदी भाषा इन जनरल गालियाँ बहुत खाती है, स्पेशली फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु। वो ज़्यादा रिटेलिएट करते हैं, उनको हीरो बनना है, एंड इट्स फाइन। उसका रीज़न एक्चुअली कई है। एक रीज़न ये भी है कि हिंदी बिहारी लोग, यूपी लोग गाली इसलिए भी खाते क्योंकि आपके स्टेट जो हैं वो इतने बेकार स्थिति में रहे हैं। थैंक्स टू योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा के आने के बाद यूपी की स्थिति थोड़ी सुधर रही है, बट अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। आप साउथ में देखेंगे तो यार हैदराबाद में उनके पास आईटी इंडस्ट्री है, वाइजैग में उनके पास आईटी इंडस्ट्री है, कोयम्बटूर में उनके पास आईटी इंडस्ट्री है, उनके पास तिरुपुर करके एक जगह है कोयम्बतूर के पास जहाँ पे पूरा एकदम टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है। बैंगलोर वर्ल्ड फेमस, मैसूर में उनके पास इंडस्ट्री है। तो इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज़ या बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे नॉर्थ के लोग साउथ में मूव होते हैं। एक्चुअली कंपेयर टू दैट नॉर्थ साइड में ज़्यादा कुछ है नहीं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जैसे बंगाल में कोलकाता है, बट कोलकाता ही है, बाकी बहुत ज़्यादा वहाँ की लेफ्ट गवर्नमेंट ने स्क्रू ही कर दिया पूरा। इट यूज टू बी प्रीवियस इंडियन कैपिटल, बट उसको पूरा स्क्रू ओवर कर दिया गया बाय ममता गवर्नमेंट एंड प्रीवियस सीपीआई एंड कांग्रेस गवर्नमेंट। बट द थिंग इज़ कि हम हिंदी या बिहारी या भोजपुरी लोग की जो इतनी बेइज्जती हो भी रही है, मुझे लगता है इसलिए भी हो रही है क्योंकि हमने अपने स्टेट को अच्छे से डेवलप नहीं किया इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर हमारे स्टेट की स्थिति इतनी अच्छी होती कि तमिलनाडु के लोग आकर के यूपी में, बिहार में नौकरी कर रहे होते, तो इतनी गालियाँ हिंदी को नहीं पड़ रही होती। फॉर एग्जांपल, अंग्रेजी को गालियाँ इसीलिए नहीं पड़ रही है ना, तमिलनाडु के बोर्ड्स में अंग्रेजी को ब्लैक कलर से पेंट नहीं किया जा रहा है, बट हिंदी को किया जा रहा है। इसी रीज़न से ना कि वो कहते हैं कि हिंदी वाले इधर आ रहे हैं और हमारे स्टेट में जॉब करते हैं और हम उनकी भाषा सीखें। यही दर्द है ना उन लोगों को। तो मुझे पहले तो लगता है कि दो चीज़ हम नॉर्थ इंडियंस को अपने बेनिफिट के लिए, हम जितनी से ज़्यादा भाषाएं सीख सके वो तो हमारे लिए अच्छा है नहीं। और स्पेशली तमिल जो हमारी भारतीय भाषा है, तेलुगु हमारी भारतीय भाषा है, कन्नड़ा हमारी भारतीय भाषा है, मलयालम भी हमारी भारतीय भाषा है, गुजराती भी हमारी भारतीय भाषा है। तो हम लोगों को, हम नॉर्थ इंडियंस को, स्पेशली दिस यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी, एटलीस्ट एक दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखनी चाहिए। हमारी भारतीय सरकार को ये चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी स्कूलों में, मेक इट मैंडेटरी कि नॉर्थ वाले अब साउथ की एक भाषा सीखेंगे। मुझे लगता है अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो लोगों को जो इनसिक्योरिटी है वो देखेंगे, एटलीस्ट पब्लिक देखेगी। मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो जनरल पब्लिक है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पूरा भरोसा है कि जनरल पब्लिक को इस बात से नहीं बहुत फ़र्क पड़ता, लेकिन
अगर हम सीखेंगे, क्योंकि हम इस डिवाइड पे नहीं जी सकते। कास्ट, क्रीड, भाषा, रंग, भेद, इन सब के से बहुत ऊपर निकलना पड़ेगा हमें एज अ देश। अगर हमें आगे बढ़ना है, डेवलप्ड नेशन बनना है, एक दूसरे, हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि हम एकजुट रह सकें, एक देश रह सकें। तो हमें अगर इन चीज़ों से आगे निकलना है तो मुझे लगता है एज नॉर्थ इंडियन हमें हिंदी की प्रियोरिटी हमारे देश में भाषा को मिली हुई है, तो हमारा भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखें, और ताकि हमारे जो दक्षिणपंथी भाई बहन हैं उनको इनसिक्योरिटी ना लगे, उनको ना लगे कि हम उनका कल्चर नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। सब बहुत खूबसूरत कल्चर है। मैं पर्सनली बहुत प्यार करती हूँ, मैं रही हूँ तमिलनाडु में, मैंने काम किया है, मैं पर्सनली जानती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत लोग हैं। हमें भी कोशिश अपने साइड से करनी चाहिए, एंड आई एम सर्टेन कि जिस दिन से हम कोशिश करेंगे वो लोग, एटलीस्ट जनरल पब्लिक उस चीज़ को देखेगी। हमें बस वहाँ जाके वणक्कम नहीं बोलना है, हम उनसे थोड़ा संवाद कर सकें, इतना तो हमें भाषाई लेवल पे इम्प्रूव करना होगा। और जितनी ज़्यादा भाषाएं आएंगी उतना अच्छा है हमारे लिए। तो हम विविधता वाले देश हैं, हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। नाउ टू माई साउथ इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, डूड, मेरी एक्चुअली एक कन्वर्सेशन हो रही थी और मेरे दोस्त ने बोला कि बिकॉज ऑफ हिंदी उनका कल्चर जा रहा है। डूड, ऐसा नहीं होता है। आपका कल्चर तब तक नहीं जाएगा जब तक आप लोग अपनी भाषाएं अपनी जगह अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट स्टिल, सिंस यू गाइज फील इट, हम नॉर्थ इंडियन कोशिश करेंगे आपकी भाषा सीखने की, हमको सीखना चाहिए भी, क्योंकि हम उसको आपकी और अपनी भाषा से ना देख के हम उसको अपनी भारतीय भाषाएं देखें। दैट्स वन रीज़न। हमें आदिगुरु शंकराचार्य का बहुत रिस्पेक्ट है और वो केरला से आते हैं, तो हम तो बहुत प्रेम करते हैं और हम सीखेंगे, ये मैं सर्टेन हूँ। आपके लिए बस ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ब्लैक पेंट करना ये पक्का पॉलिटिकल एजेंडा है। ब्लैक पेंट करना, आपको क्या लगता है, आपने, क्योंकि मुझे लॉजिक ये मिला था कि हिंदी क्योंकि लोगों को नहीं समझता है। ऐसा तो नहीं होगा कि रूरल तमिलनाडु में 100% लोगों को इंग्लिश समझती होगी। बहुत सारे लोग होंगे रूरल एरिया में जिनको इंग्लिश नहीं समझती होगी। सिमिलरली ऐसा भी नहीं होगा कि तमिलनाडु में किसी को हिंदी नहीं समझती होगी। कुछ परसेंटेज ऑफ लोग होंगे, कम ही होंगे, मे बी 5 या 10% ही होंगे जिनको हिंदी समझती होगी, बट होंगे। सो 100% लोगों को तमिल समझती होगी। सो उस लॉजिक से भी आपका एक भाषा को टारगेट करके उसको ब्लैक पेंट करना ये जायज़ नहीं है। फिर भी आप लोगों ने किया है, ठीक है, हमारे साइड से गलती है कि हम नॉर्थ वाले नहीं सीख रहे हैं दक्षिण भारतीय भाषाएं, लेकिन हम सीखेंगे, हम सब सीखेंगे ताकि हम और पास आ सकें, एक देश की तरह और एकजुट हो सके, और हमें इस चीज़ का प्रयास करना ही चाहिए। दैट्स ऑल दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार।